हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आप लाइफ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, ये कलेक्टिव जनरेटिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जो भी चीज़ आपके साथ रिलेट करते हैं उसी को आप लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और सभी एज ग्रुप के देख सकते हैं। स्पेशली आप सिंगल हैं तो ठीक है। सिंगल इन द सेंस जैसे कि आप कंप्लीटली सिंगल हैं, ठीक है, या आपका ब्रेकअप हो गया है तब सिंगल है, या आप डिवोर्सी है, या आप विडो है, तो उस तरीके से आप सिंगल हैं तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, कंप्लीटली ये सिंगल होगी कि सिंगल्स व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, किस तरीके से आप दोनों मिलेंगे और आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके से आगे लीड होगा। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा। जो भी चीज़ आपके साथ रिलेट करते हैं उसी को आप क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिविटी के तौर पे देखिएगा। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे तो चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लैनेट है वो कहने कि एरीज में आके बैठ गए हैं, जो कहने की इफेक्ट कर रहे हैं, मंगल को भारी कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से एरीज से जो है ना, जो प्लैनेट है वो कहने कि मंगल को ड्यू नोट करते हैं, और मंगल के साथ बहुत सारे ग्रह बैठने का मतलब है चीज़ों को हेर फेर बदल करना। ओके, तो कहने कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आएंगे, नेगेटिव चेंज आएंगे। तो आप अपने चार्ट में देखिएगा कि आपके चार्ट में एरीज कहाँ पे विराजमान बैठे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो लाइफ है ना वो डोनेट होगी, मतलब डिकोड होगी, जहाँ मतलब आप अपनी लाइफ के एक्शन और निर्णय ले सकते हैं। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप एनर्जी टैप इन कीजिएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट और आपकी एनर्जी डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, क्या आपकी माइंडफुल जर्नी रही है या फिर आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है। ठीक है, तो आई विल गाइड यू। ओके, तो जल्दी से अपनी एनर्जी टैप इन कीजिएगा। लेट्स सी, पर्सनल के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्कस बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से पर्सनल बुक करा सकते हैं। लेट्स सी कि कौन आपकी लाइफ में आ रही हैं, आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहे हैं। ओके, लव टू फ्लेम, वाओ, लव टू फ्लेम, क्या बात है। इंगेजमेंट रिंग, ओके ओके, मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ एनर्जी कहने की एक मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, या इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ठीक है, कभी भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाले हैं, जिनके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम की जर्नी रहेगी। और ये जर्नी कहीं कैसी रहेगी, जहाँ मतलब आप इनके पहली नज़र में ही कहीं कि आप दोनों की एक मुलाकात ऐसी रहेगी जहाँ आप दोनों समझ जाएंगे कि आप दोनों फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये आपका एक साइन है, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस कम टू योर लव लाइफ। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। यस, चेजर, ये काफ़ी चेंज कर चुके हैं, या कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न में रह चुके हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अपने सोलमेट ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते रहे हैं। इन्हें कभी सोलमेट नहीं मिला है, मिला भी है तो ऐसे रहे हैं, कार्मिक पैटर्न रहे हैं, कार्मिक चीज़ें रही है, कार्मिक इशूज़ रहे हैं, या कार्मिक लोग रहे होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये पर्सन कहने की अब आप भी चेज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोगों को चेज कर रहे होंगे जो अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, या इमोशनली डिस्कनेक्ट रहे हैं आपसे। ठीक है, एक्स की एनर्जी यहाँ पाई है, तो यहाँ पे है ब्रेकअप, सप्रेशन, स्टॉप द पैटर्न एंड साइलेंस ट्रीटमेंट, अबेंडेंट। ऐसे लोगों से आप डील कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके लिए हैं वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। इंगेजमेंट रिंग, आपकी कहने की आपको मैरिज प्रपोजल भी आने वाले हैं, ठीक है, इन नियर फ्यूचर में। तो आपको चेजिंग एनर्जी से दूर रहना है। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उसे आपको छोड़ना ही छोड़ना है कंप्लीटली। यहाँ पे आपकी एनर्जी, यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, फिनिक्स राइज है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है न्यू लव की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि कहने की आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर होने वाले हैं, या कोई ऐसा इंसान एंटर होने वाले हैं जो आपकी सोल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक सोल मेट होता है। ठीक है, जहाँ मतलब आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, अपना कंप्लीटनेस शेयर करेंगे। ओके, यिंग यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ट्विन फ्लेम की जर्नी में यहाँ पे ये होती है कि आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना परफेक्ट मैच दिखा रहे हैं, एक दूसरे को आप अपनी कमी भी दिखा रहे हैं और अपना परफेक्टनेस भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। तो फिनिक्स राइज की एनर्जी यहाँ पे है, न्यू फेस, रिकाइंडल, रीयूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड चेंज माइंड। तो यहाँ पे कहने की ऐसा कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंटर दस्तक देने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके कंप्लीशन में हिस्सेदार होंगे। ठीक है, यानी कि आप अधूरा फील कर रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट करेंगे। ओके, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक हिस्से में कंप्लीट है तो आप अपना कंप्लीटनेस उनके साथ शेयर करेंगे। तो लव आपकी लाइफ में आ रहा है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव। ठीक है, वननेस, पैसन, अट्रैक्शन, इफेक्शन और अट्रैक्शन। ओके,
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं और आपने ये क्लिक किया है, तो दिस इज़ योर साइन कि आप अपने फेस में जा रहे हैं, अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रदर दैन टू ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपको डिस्कनेक्ट कर रहे थे। नॉट टुडे, ठीक है, नॉट डेटिंग हर्ट, सॉरी नॉट डेली हंग, अवॉइड कन्वेंसेंसर, कॉल, पैसन, बाउंड्री, स्टिल आगे एंग्री। तो आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हताशा, डिसअपॉइंटेड, या फिर आपको वर्थीनेस नहीं दिखाना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करके चलना, आपको ही चेज कराते रहना। ओके, आप चेजिंग एनर्जी में रही है। और जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो होलनेस है, पूरे होल, ठीक है, कंप्लीट पर्सन है। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसे इंसान को, या फिर आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ऐसे इंसान दीजिए जो मेरी एनर्जी से मैच करे, जो मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच करे, जो मेरे लिए वर्थ इट हो, जो मुझे फुल कंप्लीट फील कराए। ओके, जहाँ मुझे चीज़ों को बैगिंग स्टेट में ना करना पड़े, बैगिंग स्टेट में ना जाना पड़े। तो ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कंप्लीटली न्यू एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई पास से लौट कर आ रहा है, या फिर जिसके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या जिसके साथ आप कहने की डिस्ट्रीब्यूट वाली एनर्जी में है। ऐसे इंसान नहीं है, कोई कंप्लीट एनर्जी, न्यू एनर्जी आ रही है, ठीक है। या और देखते हैं और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, या आपकी लव लाइफ में। ये कम्प्लीटली मुझे प्रपोजल नज़र आ रहा है। प्रपोजल, एक ऐसा प्रपोजल जो कहने की आपने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया था अबंडेंटली। ओके, डेट, पाम ट्री, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, पेरामेंस, ग्रोथ, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो समवन इज़ न्यू, समवन इज़ नई की एनर्जी आ रही है। मीटिंग इन समवन न्यू, गेट बैक ऑन द ट्री, देयर पाम एंड सेट ऑन डेट। तो इनके साथ आपकी डेट फिक्स होगी, या फिर आप इनके साथ डेटिंग वेटिंग करेंगे, या कहने की ऐसे इंसान होंगे जिनके साथ आपकी मुलाकात बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। ये लव प्लस अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, अरेंज प्लस लव मैरिज नज़र आ रही है। कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि घर वालों की एग्रीमेंट यहाँ पर रहेगी, इन्वॉल्वमेंट ऐसी रहेगी जहाँ मतलब घर वाले आपको सपोर्टाइज नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कहीं भी मतलब आपकी पसंद को एग्री करेंगे। आपकी जो भी पसंद रहेगी उसमें कहीं घर वाले इन्वॉल्व रहेंगे, आपकी पसंद को जैसे कहते हैं ना पेडिस्टल पर रखी जाएगी आपकी पसंद। ओके, यस। अगर आप काफ़ी टाइम से मैरिज को सीख कर रहे थे, या आप काफ़ी टाइम से सिंगल थे और आप सोच रहे थे मैरिज कब होगी, ठीक है, आप चेजिंग एनर्जी में थे, एक तरीके से चेजिंग बैगिंग स्टेट में थे कि मैरिज मुझे करनी है, मुझे शादी के लिए ऐसा रिश्ता चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए। मतलब आपने कहीं ना कि बैगिंग बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहने के बाद आपने ये चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। अब आपको कहीं ना कि रुक जाना चाहिए, ठीक है, यस। और देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ये जो भी इंसान आ रहे हैं, हम इनकी क्वालिटी भी देखेंगे कि ये कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, और इनके प्रोफेशन कैसा होगा, ठीक है। लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं कौन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ कहने के एक मैरिज प्रपोजल ऐसा आ रहा है जहाँ मतलब आपकी लव मैरिज होगी कम्प्लीटली। कस्टल, थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिपेयरिंग ईच अदर, इवेंट ऑफ योर हार्ट। वाओ, लव कॉल, आपके लिए लव कॉल आने वाली है, ठीक है। क्यूपिड एरो, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप किसी नया पर्सन कोई आपको अप्रोच करने वाला है, जिसके जो कहने के आपके ऊपर क्रश करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको चूज़ करेंगे ओवर टू क्राउड, ठीक है। मतलब भीड़ में ही आपको देख के पसंद करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, ऐसी एनर्जी है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इंट्यूशन एंड मीटिंग, हेजिटेशन। तो न्यू पर्सन है। ओके, मुझे यहाँ पे पास्ट के पर्सन या पास्ट की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। अगर आप पास्ट के पर्सन को लेके देख रहे हैं ना कि इनके साथ आपकी मैरिज होगी या ये पास्ट के पर्सन आएंगे, भाई पास्ट वाले लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। जो एंड हो गया है वो एंड हो गया है, क्योंकि आपका अब न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कोई नए पर्सन के साथ आपकी लाइफ में न्यू एंट्री होने वाली है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, और जो भी न्यू पर्सन होगा उसके साथ आपका जो एक वे ऑफ इंटरेक्शन होगा वो थोड़ा हटके होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। यूनिवर्स कहीं प्लान कर रहे हैं आपको मिलवाने के लिए, ठीक है, यस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपनी न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है, न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है अपनी लाइफ को। अब जैसे आप चाहते हैं ना ड्रीमी लाइफ, ड्रीमी पार्टनर, ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है, या आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। आपके एक्शन, आपका बॉडी माइंड सोल आपका नहीं अलाइन, आपका बॉडी माइंड सोल अलाइंड है, हो रहा है, ये अलाइंड हो चुका है। ओके, यस। ये पर्सन के साथ आप पता आप कहाँ मिलेंगे, इस पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं किसी या तो इनके साथ आपका इनका प्रपोजल आपके लाइफ में आएगा,
ओके। हो सकता है आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, एक ही डोमेन में काम करते हैं, तो वहाँ से ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश होगा। ओके, यस, दिस पर्सन विल बी अप्रोच यू। ये पर्सन कहीं ना आपके साथ नंबर एक्सचेंज करेंगे, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करेंगे, सोशल मीडिया को एक्सचेंज करेंगे, देन आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, या किसी ऐसे ऐसे डोमेन में मिलेंगे जहाँ आप दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल सेम है, आप दोनों ही कहने की बॉस वाली एनर्जी में है, तो वो भी सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दोनों कोलैब कर सकते हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं कि आप दोनों पार्टनरशिप करेंगे, मतलब बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, कहीं वहाँ से भी यहाँ पर मिलने के चांसेस काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ओके, और दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं इनका प्रपोजल आपकी लव लाइफ में आएगा, मतलब इनका प्रपोजल आपके लिए आएगा अरेंज मैरिज के थ्रू। मैंने कहा ना, अरेंज प्लस लव मैरिज होगी, लव प्लस अरेंज मैरिज होगी, दोनों की यहाँ पे कंपेटेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, मतलब फैमिली कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहेगी, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो अरेंज मैरिज कर रहे हो, कम्प्लीटली फैमिली कहेगी आप चूज़ करो, हम आपके साथ हैं। ओके, यस, तो यहाँ देखिए आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं रेदर देन टू लव के साथ साथ मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है। मतलब डेटिंग चलेगी, अब डेटिंग पीरियड आप अपना भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटिंग का भी कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटिंग आपकी मन मर्जी से होगा कि आप कितने टाइम तक डेट करना चाहते हैं दोनों, मतलब आप भी और ये भी, ठीक है। यानी एग्रीमेंट ऐसा होगा जहाँ मतलब परफेक्ट बैलेंस रहेगा, यानी कि हुस पुश नहीं होगा, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल कनेक्शन होगा, म्यूचुअली एक दूसरे को लाइकिंग बताएंगे, अपनी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी ज़्यादा। मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आ रही है। अब बैकिंग स्टेट नहीं रहेगी, चेजिंग एनर्जी नहीं रहेगी, कोडिपेंडेंसी नहीं रहेगा, अबंडेंटमेंट का डर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने सबक लेसन सीख चुके हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में सफ़र किया है, देखा है, अबंडेंटमेंट देखा है, ठीक है, इग्नोरेंस देखी है, या ईगो इशूज़ देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर आपने देखी होगी। ओके, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। क्यूपिड एरो की एनर्जी मुझे यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में अब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, आप बहुत सारे मैनी ऑप्शन से बाहर निकल के आए हैं, या बहुत सारे ऑप्शन में आप रहे हैं, आपको एडिक्शन रहा है। ओके, यस, अब कहने के असाइंड हो रहे हैं, आप अपने इस गोल को लेके, अपने आप को लेके, आपने अपने हार्ट को हील किया है। ओके, तो यूनिवर्स इस चीज़ को आपको गिफ्ट के तौर पर दे रही है, चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है। ओके, तो आप रिसीविंग मोड पे हैं, या आप रिसीविंग मोड पे आप रेडी होने वाले हैं। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेस, अराइव, मूविंग ऑन, क्लोजर, इशू। ओके, तो यू आर रिसीविंग मोड। तो यहाँ पे जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, बट लिटिल बिट डिस्टेंस हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कोलैब होगा, ठीक है। या तो आप दोनों कहीं ना कहीं रिलेटिव के थ्रू मिलेंगे, रिलेटिव आप दोनों मिलवा सकते हैं। ओके, या फ्रेंड आपको दोनों को मिलवा सकते हैं, या तो रिलेटिव या फ्रेंड, या फिर कहीं नहीं कि आप दोनों कोलैब करेंगे, बिजनेस के थ्रू आप दोनों मिलेंगे, काम के थ्रू आप दोनों मिलेंगे, या एक ही डोमेन में काम कर रहे होंगे, इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश होगा, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एंड देन बूम, आप इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, एंड आप इनके साथ डेटिंग करना प्रेफर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑन द रिंग, यहाँ पे ये भी है, मैनी ऑप्शन, डिसीजन, अनकंडीशनल, स्टेयरिंग, अलोन, वन नाइट स्टैंड। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी है, या फिर आपने इन चीज़ से गो थ्रू हुए हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप और ज़्यादा एडिक्शन रहे, या किसी चीज़ का एडिक्शन लेके बैठे रहे। ओके, यस, ऑलरेडी आपकी लाइफ में अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और आपके माइंड में ये इंसान है कि इसके साथ आगे सिनेरियो बन रहा है, फ्यूचर मैरिज होगी नहीं होगी, तो यस, कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ आपकी असाइंडिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व है, कोई आपको क्रश कर रहा है, आप किसी के ऊपर क्रश कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, आप दोनों का कहीं ना कहीं मीटअप हो चुका है, और आप दोनों एक जर्नी में हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, सोलमेट की जर्नी में है, उसके साथ आपका असाइंडिंग हो रहा है, उसके साथ आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर आप दोनों की फ्यूचर एक साथ बिल्डअप होने वाला है। ओके, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि लेट्स गेट मैरिज, हम शादी कर लेते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे अब कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब सोच रहे हैं ना, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किससे कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर कम्प्लीटली वही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में अराइव होने वाले हैं, आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और किसी के साथ अभी आप इन्वॉल्व हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट पे किसी के साथ आप इन्वॉल्व हैं, बातचीत कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले नहीं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ आपका टेक्सिंग वैक्सिंग चल रहा है, लाइकिंग चल रहा है, तो उसी के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, क्योंकि लव कॉलिक भी एनर्जी यहाँ पे है।
समवन एक्सप्रेस योर लव, कहीं ना कहीं कोई आपको लेके अपने दिल की बात बताना चाहती है, बताना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप, जो भी आपके दिल आपके लिए फील करती है करते हैं। मैसेज ऑफ लव थिंकिंग यू एंड लेटिंग यू नो, आपको बताना चाहते हैं, आपको लेटिंग करना चाहते हैं, मतलब जो भी वो फील करती हैं आपके लिए करते हैं, अब एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि आपको खुद ही आप सामने से एक्शन करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। आपको रिंग आप ऑफर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर करेंगे जहाँ मतलब आपको लगेगा कि दैट इज़ गुड फॉर यू, ओके। अब यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ मतलब आप चीज़ों को लेके कंफ्यूज या फिर अबंडनमेंट या फिर एडिक्शन वगैरह फील करेंगे। जो हो चुका वो उसे आप हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग हार्ट की भी एनर्जी यहाँ पे है, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप एडिक्शन। तो इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं या ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, ओके। आप देख सकते हैं इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, ओके। या तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, आप नई चीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता ना कि जैसे आप पास्ट पे स्टक है, तो मैं पास्ट की एनर्जी आ जाती, पास्ट की एनर्जी बताती, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही है, बिल्कुल नई एनर्जी आ रही है। तो ये कोई नए इंसान है जिसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। लेट्स सी कि इस पर ये पर्सन कैसे होने वाले हैं, क्या इनका ऑक्यूपेशन होगा, कहाँ से बिलोंगिंग होगी, ठीक है, और क्या इनका स्टेटस होगा वो भी हम चेक करेंगे फाइनेंशियली, ठीक है। लेट्स सी कि कौन है आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी रीडिंग हो सकती है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करता है उसी को आप माइंडफुली लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पे रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी में, ठीक है। और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से पर्सनली बुक करा सकते हैं। लेट्स सी कि कौन होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में जो आ रहे हैं, कौन होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ में आ रही हैं या आ रहे हैं, ओके। डुअलिटी, तो यहाँ पे डोंट फॉरगेट अबाउट द डुअल नेचर ऑफ पीपल, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि लोगों का नेचर डुअलिटी में होता है, ठीक है। डोंट लूज योर वैलेंस एंड यहाँ पे है फर्टिलिटी, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट फैमिली लाइफ एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो फैमिली के लेके सोच रहे हैं, फर्टिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि मुझे अपनी फैमिली बनानी है, मुझे अपने करियर पे मतलब करियर पे बहुत ध्यान दे लिया, अब मुझे अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। डोंट सेक्रीफाइस फैमिली फॉर करियर, ठीक है। तो अपनी फैमिली, अब कहीं करियर तो बिल्डअप हो गया है, अब अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, ओके। एंड यहाँ पे है परफेक्ट फिट फाइंडिंग द राइट पाथ द फिट विद दिस द सोल दैट आइडल जॉब देयर मीन टू बी देयर। तो ये पर्सन ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है। ये कहने के किसी बिजनेस ओनर हो सकते हैं, या इनका कहने की स्टार्टअप हो सकता है, या बिजनेस हो सकता है जहाँ ये अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुकाम पे हैं, या फिर अपनी एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, या फिर एक इनका अपना बिजनेस जॉब हो सकता है, अच्छी पोजीशन पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ इन्हें होना चाहिए था वहाँ ये है, बट अभी कहने की सिंगल है, तो अपनी लाइफ को कहने की आप फैमिली बनाना चाहते हैं। फर्टिलिटी मतलब अपनी लाइफ, अपने लिए फैमिली क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम टू थिंक अबाउट फैमिली लाइफ एंड चिल्ड्रन, तो अपनी फैमिली और चिल्ड्रन के बारे में सोचना प्रेफर कर रहे हैं कि अब मुझे अपने आप को सेटल करना है, सेटल डाउन करना है, फैमिली बनानी है, अपने चिल्ड्रन वगैरह जो सोचते हैं इंसान नॉर्मल तरीके से, फैमिली वगैरह, शादी, बच्चे, परिवार, इस तरीके की जो होता है ना, तो ये पर्सन उस तरीके का सोच रहे हैं, ठीक है, या सोच रही हैं। चाहे आप मेल है फीमेल है, ये कहने की जॉब वगैरह करती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, मतलब सोच से भी इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या फिर कहने की इमोशनली इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इस पर्सन ने कहने की जैसे पीपल के दोगले चेहरे देखे हैं, सॉरी टू से, बट दोगले फेस देखे हैं, ठीक है। दोगले का सेंस क्या होता है, डुअलिटी, ठीक है, डबल फेस, मतलब लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, इस तरीके से डुअलिटी माइंड रहना, ठीक है। तो इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट ये अपने आप को उस स्थिति में नहीं रखते हैं, ये कहने की अपनी विजिलेंस में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो बंदी है काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक सावधान अवस्था में रहते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ कैसी है कैसी नहीं है। मतलब इस पर्सन अपनी जैसे कहते हैं मैच्योर लेवल पे मैच्योर होके बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अर्न किया है, मतलब सेल्फ मेड बनी है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने जैसे आपने हार्ट ब्रेक देखा है, या फिर बहुत ज़्यादा डुअलिटी देखी है, दोगलापन देखा है, ठीक है, लोगों के दूसरे चेहरे देखे हैं, होते कुछ हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पे इस पर्सन ने भी कहने की आपकी सेम स्थिति से गो थ्रू हुए होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे होने वाले हैं, ओके, यस।
ये अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम पे है, अपने करियर पे काफ़ी स्वीट सक्सेस, गेट व्हाट यू वांट। तो ये अच्छे खासे सक्सेसफुल इंसान है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। वेल्थी पर्सन है, काफ़ी वेल्थी मैन इज एंट्री इन लव लाइफ, ओके। तो मुझे इस टॉपिक मतलब वीडियो का टॉपिक मिल चुका है, ए वेल्थी मैन और वुमन कम इन योर लाइफ, ठीक है। या कीप इट अप, ग्रेट वर्क। तो सक्सेस, स्वीट सक्सेस यहाँ पे है कि यहाँ पे इस पर्सन जो चाहा वो सब इस पर्सन को मिल चुका है। एक हार्ड वर्क पर ये हार्ड वर्क पर्सन है, इन्होंने हार्ड वर्क किया है अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। सेल्फ मेड इंसान कहूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को ना बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब यहाँ पे ये है कि सेल्फ मेड इंसान अपने आप को ग्रो किया, अपनी मेंटेलिटी पे काम किया, अपने इमोशन पर काम किया और अपनी सक्सेस वेल्थ पे काम किया, ठीक है। तो इनके साथ आपका जो फ्यूचर होगा काफ़ी ब्रिलियंट होने वाला है, या यानी कि एक सक्सेसफुल मैरिज होने वाली है आप दोनों की, ओके। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे है, तो सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे है कि कहने की प्लान फॉर जॉयफुल फ्यूचर। तो ये कहने की आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर, ठीक है, सेलिब्रेशन करने के लिए, वेकेशन करने के लिए, यानी कि एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है जहाँ मतलब ये पर्सन काफ़ी लॉयल और वफादार रहेंगे। वेकेशन की एनर्जी, टेक टाइम टू रिचार्ज। तो ये कहने की अपना टाइम अकेले बिताते होंगे, वेकेशन वगैरह करते होंगे, ठीक है। इन्हें घूमने फिरने का भी शौक रहेगा, सेलिब्रेशन करने का भी शौक रहेगा। पर सेलिब्रेशन ऐसा नहीं रहे कि पार्टी क्लब में जाके करना, मतलब अकेले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे ऐसे रहेंगी, ठीक है। तो इनकी मुलाकात करने की मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो या तो आप इनके अंडर काम करेंगे या फिर आप दोनों अलग अलग पोजीशन पर होंगे, आप दोनों का कोलैब होगा, ओके। तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, इनका प्रपोजल आपकी लाइफ में होने वाला है। यस, लुकिंग, तो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सीक व्हाट यू फाइंड। तो ये लुकिंग कर रहे हैं अपने, जैसे कहते हैं सोलमेट को लुकिंग कर रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रही हैं। तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हैव ए आइज फॉर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म, यस। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सोलमेट होने वाले हैं, ओके। तो लव अफेयर है यहाँ पे, बी अवेयर लव अफेयर एट द वर्क रियली ऑन वेल, डोंट लूज योर माइंड। तो ये लव अफेयर नहीं चाहते, ये चाहते हैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट लव एंटरिंग टू द मैरिज, ओके। मतलब प्यार में आने के बाद मैरिज करना, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना, स्टेबल फ्यूचर बिल्डअप करना। तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में जो अफेयर नहीं, सिर्फ लव लाइफ चाहते हैं, लाइट लव लाइफ, ठीक है। लव अफेयर नहीं चाहते, मतलब शॉर्ट टर्म सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रमिंग वगैरह जो होता है, नैनोशिप वगैरह नहीं चाहते, ये डायरेक्ट लव चाहते हैं, एक स्टेबल लव फ्यूचर, ठीक है। तब फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम एंड मनी ट्रबल, जॉय द पैसन ऑफ लव, लव एंड बी लव्ड, यानी कि प्यार और जिससे आप प्यार करते हैं वो इंसान, ठीक है। तो ये इंसान अपनी लव लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट लव अफेयर, ठीक है। तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनका ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन होंगे, या फिर अच्छी खासी इनकी पोजीशन हो सकती है, एक अच्छे मुकाम पे है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि काफ़ी स्वीट सक्सेस इनके पास है, अपनी सक्सेस को काफ़ी चेरिश करते हैं, अपना को चेरिश करते हैं। या तो ये आईटी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं, ठीक है, एआई डिज़ाइनर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, ओके। या तो कोई इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर आईटी से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो एक डोमेन है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कहीं ना कहीं बिजनेस हो सकता है। पर ज़्यादातर तो मुझे ऑनलाइन की काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, या फिर टेक्निकल इनका जो एक बेस ऑफ नॉलेज हो सकता है, ठीक है। यस, या फिर शेयर मार्केट में भी हो सकते हैं ये, या हो सकती है। बट इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे इनका खुद का बिजनेस होना, आईटी से जुड़े होना, शेयर मार्केट से जुड़े होना, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है इनका, और या फिर ऐसी जॉब करते होंगे जो कहीं ना कहीं आईटी से बिलोंग करते होंगे। डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते होंगे या करती होंगी, ठीक है। या हाँ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। तो इनकी मुलाकात आपके काम के थ्रू ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस के दौरान ही ज़्यादा मिल पाएंगे इनसे, या फिर आप दोनों कोलैब कर पाएंगे। ये चीज़ें मुझे काफ़ी नज़र आ रही है, ओके। अगर आप भी ऑलरेडी वर्किंग है तो गुड फॉर यू।
और नहीं है तो आप दोनों कहने की मुलाकात आपकी कहने की एक ऐसी होगी फैमिली गेट टुगेदर, यानी कि आपके रिलेटिव आपको मिला सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यही चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और इस पर्सन का जोड़ी साइन मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन का जोड़ी साइन टॉरस और कैप्रिकॉर्न ज़्यादा होने वाला है। अर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, स्टेबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पर्सन थोड़े से ऐसे रहेंगे जहाँ मतलब अपनी स्टेबिलिटी बिल्डअप करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रेदर देन टू कि भाई मुझे कैजुअल कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे स्टेबल कनेक्शन या स्टेबल सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो टॉरस और कैप्रिकॉर्न होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, यस। और ये पर्सन कैंसर का पाइसेस भी रहेंगे इनके चार्ट में, कहने की टॉरस और कैप्रिकॉर्न कैंसर को पाइसेस काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज में रहेंगे। ओके, यस, या तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लवी डबी रहेंगे या बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म रहेंगे, मटेरियलिज्म जुड़ा रहेगा, पर मटेरियलिज्म के साथ साथ लवी डबी भी होंगे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लवेबल, केयरिंग, अपने पार्टनर से बहुत प्यार करने वाले, बहुत सारी अपने पार्टनर को बहुत गिफ्ट देने वाले, गिफ्ट से बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कहने कि आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब मटेरियलिज्म से आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर फील कराएंगे, इंपॉर्टेंट फील कराएंगे, हर टाइम पे आपको गिफ्ट मिलेंगे। ओके, यस। तो दे आर सर्चिंग, ये सचिन लुक आउट कर रहे हैं, लुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहने की जब आप इनकी नज़र में आ जाएंगे, दिस पर्सन विल बी फाइंड आउट कि कहने की आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके डिवाइन पार्टनर हैं, आप इनके कहने की फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। ये कहने की एक बार भी देखने के बाद कह देंगे कि यही है मेरा बंदा या बंदी। ओके, तो एक अट्रैक्शन बन जाएगा, एक जिस कहते हैं क्लिक हो जाना। वैसे बहुत से लोग दूर दूर होने के बाद भी सोलमेट की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, ये तो पास्ट की एनर्जी है। ओके, तो लेट्स सी आप दोनों का फ्यूचर कैसे होने वाला है एक साथ, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो कैसे होने वाला है आप दोनों का फ्यूचर, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी की सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब से लेके विद इन द 6 मंथ, ठीक है, अब से लेके विद इन द 6 मंथ के अराउंड आप इस पर्सन से मिलेंगे और विद इन 6 मंथ के अराउंड ही आपकी मैरिज कंफर्म हो जाएगी। ओके, यस, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत नज़दीक नज़र आ रही है। यस, सेलिब्रेशन यहाँ पे 2 टाइम आया था, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, एंड यहाँ पे है एंडोरिंग बॉन्ड, पुट योर फैमिली फर्स्ट, यहाँ पे भी आया था फैमिली फर्स्ट, यहाँ पे भी आया था फैमिली फर्स्ट, पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। तो ये पर्सन फैमिली बनाने के लिए रेडी हैं, कहीं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी या तो ऑन द वे हैं, ये जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। डियर, प्रायोरिटी एंड माइंडफुल, ठीक है। सेलिब्रेशन, इस पर्सन के साथ आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। टेक टाइम टू बी अप्रिशिएट द गुड थिंग, हैप्पी डेज पार्टी। ओके, हैप्पी डेज आने वाले हैं, बैक एंड फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे चैलेंजिंग योर माइंड और ब्रिंगिंग कन्फ्यूज एंड इमोशनली, तो है फ्लाइट अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी निश्चित तौर पे कभी भी कैसे भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं ये, ठीक है। हारमोनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुशी, बिगिंग द ट्रू विथ ईच अदर, बिगिन इट इन ट्यून विथ ईच अदर एंड गेटिंग अलोन, गुड रेपोर्ट, इजी गोइंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अब रेडी हैं अपनी फैमिली बनाने के लिए, और ये कहने कि अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, और ये पार्टनर आप होने वाले हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन ऑन द वे है आपकी लाइफ में, अब से 6 महीने के भीतर ही आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप इनके साथ कनेक्टेड हैं तो आप अब शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, क्योंकि एनर्जी बदल रही है और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फ्लोरिश होने वाला है। या टेंडरनेस, स्वीट टेंडर्स एंड राइट टाइमिंग, ऑन द मूव, फ्लाइंग हाई, चीज़ें असाइनिंग हो रही है, ठीक है, चीज़ें असाइनिंग हो रही है। सेक्रेटरी एड ऑफ द पैसन, तो ये पर्सन जल्दी से आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है राइट टाइमिंग आप दोनों की यहाँ पे अब बिगिन हो चुकी है, आप दोनों की राइट टाइमिंग बिगिन हो चुकी है, यानी कि आप दोनों अब कहने की मिलने वाले हैं, आप दोनों का एक एनकाउंटर होगा, आप दोनों कहने की अब मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फॉरवर्ड बढ़ चुके हैं, मतलब आपने कहने की सही इंसान के चक्कर में गलत इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने दिया और वो इंसान आपको तोड़ फोड़ के मरोड़ के चला गया, है ना। कहने कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज रहे हैं कि अब ये मेरा राइट वन होगा, ये मेरा राइट वन होगा।
तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नई चीज़ रही है अनसर्टेनिटी तरीके से। अब इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, इमोशनल कन्फ्यूजन से, उससे आप मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन अवे एंड गेटिंग न्यू होम एंड टुगेदर एंड नेक्स्ट स्टेप टेक एक्शन। तो आपकी लाइफ में एक्शन होने वाले हैं, नए पर्सन आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एक स्वीट टेंडरनेस आपकी लाइफ में ऐड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग लवी डबी पैम्परिंग, ठीक है, जो आपको हर तरह गिफ्ट देना पसंद करेंगे, आपको पैम्पर करना पसंद करेंगे, ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। नीड टेंडरनेस, पे मोर अटेंशन, यू हैव लव लाइफ टू गेट रिजल्ट, नरिश एंड डेटिंग रिस्पॉन्स। तो आपको भी रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये पर्सन में चिपकू हो रहा है, चीज़ी हो रहा है, मेरे पीछे पड़ रहा है, अगर गलत तो नहीं है, मेरे साथ गलत तो नहीं कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि सही इंसान आने के बाद, जब हमारी लाइफ में सही इंसान आते हैं ना, हमारी लाइफ में चीज़ें सही होने लग जाती हैं, एक डायरेक्शन मिलने लग जाती है, चीज़ें अलाइन होने लग जाती हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो यहाँ पर टेंडरनेस की एनर्जी यहाँ पे है। तो हैविंग ए जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग अवेल टू केयर डीपली। तो रियल डील गुड मैच। तो आपकी लाइफ में गुड मैच आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, इनके साथ आपका गुड मैच होने वाला है, ठीक है। तो राइट टाइमिंग का वेट कर चुके हैं, राइट टाइमिंग आपकी होने वाली है। क्या कब हो रही है? ये अब से लग चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लग चुकी है। अब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, इमोशनल कन्फ्यूजन से, इमोशनल डिस्टर्बेंस से। अगर अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उससे आप जल्दी बाहर निकलने वाले हैं और आप अपनी हीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि रिसीविंग मोड की एनर्जी यहाँ पर आपकी तरफ नज़र आ रही है कि आप रिसीव करते नजर आ रहे हैं। एक सेकेंड प्लीज़ फोकस। हाँ, रिसीव व्हाट यू नीड, आपको जो ज़रूरत है ना वो से आप रिसीव करेंगे। और यहाँ पे है हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, आप अपने हार्ट ब्रेक को हील कर रहे हैं, ओके। तो पास्ट की एनर्जी को रफा दफा कीजिए, पास्ट से आप मूव ऑन कीजिए। जो भी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा थका रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे रही है या इमोशनली कन्फ्यूज़ कर रही है, उससे आप बाहर निकलिए। बैक एंड फॉरवर्ड चल रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आप पास्ट की मेमोरी को याद कर रहे हैं। जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी, ओके। तो नई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है और जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे और वेल्थी फैमिली से बिलोंग करेंगे, खुद ही वेल्थी होंगे, सेल्फ मेड इंसान होंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जैसे भी चाहते हैं वैसे स्टेबल इंसान होने वाले हैं, ओके। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। जो भी चीज़ आपके साथ रिलेट करती है, नहीं करती है, तो आप ग्रेटफुली आप रिसीविंग मोड में डालिए कि येस आई एम माई हीलिंग फेस, आई एम रिसीव दिस एनर्जी, ओके। तो आप इस तरीके का कमेंट लिख सकते हैं जैसे कि आप अपनी एनर्जी को अलाइन में लेकर आ रहे हैं। आप अपने ऊपर काम भी जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आए तो आपको भी कहने के अपने ऊपर वर्क करना होता है ना। कुछ चीज़ों से मूव ऑन होना जरूरी है। जब आप चीज़ों से मूव ऑन नहीं करेंगे तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे एंटर करेगी, राइट। क्योंकि नई चीज़ों को आने के लिए सबसे पहले पुरानी चीज़ों को रफा दफा करना होता है। तो वही चीज़ें हैं, नई एनर्जी में टैप इन करने के लिए पुरानी एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है, लेट मी नाउ व्हाट थिंग रेजोनेट विद यू, गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। अपना प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से पर्सनली बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।